दरोगा महेश तिवारी पूरे गुस्से में फोन कान से लगाए चिल्ला रहा था, साहब ये औरत चोरी करते पकड़ी गई थी। ऊपर से पुलिस पर रॉब झाड़ रही थी। इसे सबक सिखाने के लिए हवालात में डाल दिया है। फोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर एसएसपी विवेक सिंह की आवाज आई, लेकिन अब उसमें गुस्सा नहीं, डर साफ झलक रहा था। तिवारी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह कोई आम महिला नहीं है, वो इस जिले की नई एडिशनल एसपी आरती शेखावत है। सिविल ड्रेस में बाजार किसी निजी काम से निकली थी। तुमने अपनी मौत को खुद न्योता दिया है। मैं 5 मिनट में थाने पहुंच रहा हूं। फोन दरोगा महेश के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पसीने से उसकी वर्दी भीग चुकी थी। वह भागता हुआ हवालात की तरफ पहुंचा। कांपते हाथों से चाबियां निकाली, ताला खोला और लगभग रोते हुए बोला, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी अफसर हैं। हवालात के अंधेरे कोने से आरती शेखावत धीरे धीरे खड़ी हुई। चेहरे पर न गुस्सा था न घमंड, बस आत्मसम्मान और शांति। उन्होंने अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दरोगा जी, आपने मुझे नहीं, आपने एक नागरिक के अधिकारों को सलाखों के पीछे डाला है। अब जो होगा वो कानून के हिसाब से होगा, पहचान के हिसाब से नहीं। जैसे ही वह थाने से बाहर निकली, कैमरों की फ्लैश लाइटें चमक उठी। मीडिया की गाड़ियां पहले से मौजूद थी। दरअसल थाने की ही एक ईमानदार सिपाही ने चुपके से स्थानीय पत्रकारों को सूचना दे दी थी कि एक महिला अफसर को गलत तरीके से फंसाया गया है। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां चीख रही थी। एडिशनल एसपी ने खुद को गिरफ्तार करवाकर खोली दरोगा की दबंगई की परतें। न्यूज चैनलों पर वीडियो वायरल था जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे एक दरोगा महिला सुरक्षा की बातें करते हुए एक महिला पर चिल्ला रहा था। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दोपहर होते होते राज्य गृह मंत्रालय से आदेश आ गया। दरोगा महेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। उस पर विभागीय जांच बैठा दी गया। जिप बराकर रक्षक करना सरकारामाजी माला, तो उसका स्थान सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। इसके बाद वो अपने छोटे भाई अभिनव की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गई, लेकिन रास्ते में काफी देर हो चुकी थी। शादी स्थल पर पहुंचकर जब भाई ने पूछा, दीदी इतनी देर क्यों हो गई, क्वेश्चन मार्क, तो आरती ने पूरी कहानी उसे सुना दी। कहानी सुनकर अभिनव ने भारी मन से कहा, दीदी ये तो यहाँ रोज होता है, पुलिस वाले अक्सर ऐसा ही करते हैं। आरती मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द और संकल्प दोनों थे। भाई, मैं सबको नहीं बदल सकती, लेकिन जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी वहाँ कम से कम कोशिश जरूर करूंगी कि लोग ईमानदारी से जीना सीखें। शादी के बाद वो दोबारा अपनी ड्यूटी पर लौट गई और उसके बाद जब तक उनकी पोस्टिंग पटना में रही, कोई भी पुलिसकर्मी रिश्वत लेने से पहले 10 बार सोचता था, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ फाइलों में नहीं, जनता की जुबान पर था। दुकानदारों से लेकर रिक्शा वालों तक सब एक ही बात कहते थे। अब यह कानून थोड़ा डरने लगा है। निष्कर्ष ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह आसान नहीं होती, लेकिन यही राह हमें सही मंजिल तक पहुंचाती है। एक व्यक्ति भी अगर दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से खड़ा हो जाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल